गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैंने सारा काम कर लिया है, बस नहाना मेरा ही रह गया, बाकी तो सब नहा चुके हैं। मम्मी भी नहाने गई हुई है और ऋत्विक भी नहा लिया है और यहाँ चिंगी भी नहा धो के रेडी हो चुकी हैं और इधर मेरा बाबू नहा धो के तैयार हो चुका है और ये खेल रहा है। क्या खेल रहे हो बिट्टू? दिखाओ, वहाँ बैठ के दिखाओ क्या खेल रहे हो। ये ट्रेन चला रहे हैं और इसको मैंने इसलिए आज पूरे कपड़े नहीं पहनाए ना, बारिश थोड़ी सी हुई और उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और ये यहाँ पे अपनी ट्रेन चला रहा है, ये इससे खेल रहा है फिलहाल। और मैं भी नहा लेती हूँ और मैं बाल खोल के इसलिए बैठी हूँ गाइस, क्योंकि बालों में ना बहुत पसीने आ रखे हैं, इतने ये सूखेंगे। पंखा चला रखा है, ये सूख जाएंगे तो फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि एकदम काम करके नहाऊंगी तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और अभी नहाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। फिलहाल मैं चलती हूँ नहाने। गाइस, मैं भी नहा के आ गई हूँ और गर्मी इतनी हो रखी है कि नहाते ही पसीने आ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं रुक रहे। वैसे तो आज धूप है नहीं इतनी तेज, लेकिन गर्मी हो रही है, घमस हो रही है बहुत बुरी। मुझे ऐसा लगता है शाम तक दोबारा बारिश आएगी, क्योंकि 2-3 बूंद पड़ के ही ना कल बारिश बंद हो गई है। और फिलहाल देखो ये मेरी आईब्रो कितनी बड़ी हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि मैं आदमी की जैसी आईब्रो लग रही है मुझे अपनी। तो शाम को इनको भी बनवा कर आती हूँ, क्योंकि आजकल ना मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ना तो मेरा खाने का कोई टाइम है, ना मेरा सोने का, ना मेरे उठने का। लेकिन अब से मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगी कि मैं ठीक से रहूँ, अपने आप को देखूँ और सही से रहूँ। तो फिलहाल तो मैं अभी आईब्रो तो मैं शाम को बनवा के आऊँगी। फिलहाल तो क्योंकि गर्मी हो रखी है ना, तो बाहर तो मैं अभी जा नहीं रही हूँ, शाम को जाऊँगी। पास में पार्लर है, वहीं से बनवा दूँगी आईब्रो तो। लेकिन अभी मैं ये बाल भी ना मेरे 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से उतने के उतने ही हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी इनकी ट्रिमिंग करवाऊंगी तो शायद ये बढ़ने लगेंगे। और गर्मी में ना चिपचिपे से भी हो जाते हैं बार बार, तो ना ट्रिमिंग करवा लूँ एक बार इनकी। थोड़ी थोड़ी मम्मी से करवा लूँगी, बाहर पार्लर में तो नहीं करवाती हूँ मैं ट्रिमिंग वगैरह, ये सब तो मेरा मम्मी कर देती हैं। तो मैं ट्रिमिंग करवा लेती हूँ मम्मी से जाके और मिलती हूँ आपसे। गाइज, ये है मेरी सासू माँ और इनसे अब हम कटिंग करवाएंगे। हेलो करो मम्मी। हेलो। हेलो, चलो आ जाओ मम्मी, मेरी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दो। इस बार हो ही नहीं रहे, पता नहीं बढ़ क्यों नहीं रहे। 4-5 महीने हो गए कटवाए हुए। हो ना देख, मैं तो बाल काट रही हूँ, देखो नीचे खड़ा हो रहा है बालों के। बेटा हट जाओ, आपके ऊपर गिर जाएंगे बाल। बहुत थोड़े थोड़े से काटना। बाबू मान जाओ। गाइस, कटिंग तो हो चुकी है, ज़्यादा नहीं कटवाएं, क्योंकि अगर मैं थोड़े भी छोटे करवाती ना तो गर्मी में वो यहीं रखे रहते और फिर बॉडी में चिपकते, तो फिर और भी टूटते। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, इसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऑयल बनाऊंगी इसके लिए, पर फिलहाल तो मैंने कटिंग करवा ली है। और अभी मेरे पास कोई है नहीं कैमरा पकड़ के दिखाने के लिए कि कैसे हैं, बट इतने देख लो आप, इतने इतने से करवाए हैं मैंने, छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं हुए हुए, ठीक हो गए हम। देखते हैं बढ़ते हैं या नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल तो हो गया कटिंग और अब मैं बना लेती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब लग रही है मुझे जोरों से भूख। तो पहले देखती हूँ, अगर कोई मैगी वगैरह रखी होगी तो मैगी बनाते हैं, क्योंकि खाना खाने का तो मन है नहीं अभी। फिलहाल जीभ हो रही है चटोरी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाने का ही मन कर रहा है। तो मैगी या फिर मैक्रोनी बनाते हैं और मम्मी से पूछती हूँ खाएंगी या नहीं खाएंगी। और फिर फिलहाल चलती हूँ मैक्रोनी बनाने, नहीं मतलब जो भी होगा उसे देख के जब भी तो बनाऊँगी। तो गाइस, अभी तो हमें एक ही पैकेट मिला है और ऋत्विक को भी खाना है और मुझे भी खानी है, तो और मम्मी को भी खानी है, तो थोड़ा सा और लेके आने पड़ेगी अभी। तो अभी हम चलते हैं दुकान, लाते हैं मैगी। तो गाइस, हमारी आ चुकी है मैगी। ये लाया छोटा बेबी। क्या लाया बेटू? मैगी लिया है, खाओगे तुम भी? हाँ। चटोरे बनोगे मम्मा के साथ? अच्छी लगती है ये? इसमें तो नहीं लगती मिर्चें आपको? हैं? लगती है मिर्चें इसमें? नहीं लगती। और ये मैंने लहसुन प्याज रख लिया है, और प्याज और टमाटर रख लिए हैं काटने के लिए। फटाफट बनाते हैं हम मैगी। और अभी तो मैं टमाटर पक रहे हैं इसमें, और यहाँ पे मैंने मैगी को ऐसे करके रख लिया है। और इसके टमाटर अभी जब गल जाएंगे ना, उसके बाद इसमें मसाले डालूंगी। मसाले मैंने खोल के रख लिए। मैगी को मैंने इसलिए ये थोड़ा सा क्रश कर दिया, जिससे कि खाने में ना, बच्चे को खिलाने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ना मुझे जो
ये जो मैं बना रही हूँ टमाटर प्याज वाली मैगी, और जो वहाँ पे मिलती है ना पहाड़ों में जो मैगी मिलती है, वो मैगी तो मुझे बहुत ही पसंद है। बस पता नहीं कैसे ही वो बनाते हैं, 2 मिनट में तो वो रेडी हो जाती है। और सिर्फ जीरा, शायद जीरे की मैगी होती है, जीरा मैगी होती है। और वहाँ पर खाने का जो टेस्ट आता है वो तो अलग ही होता है। पहाड़ों में बैठ के गर्मा गर्म मैगी जो मिलती है उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। किसने खाई है पहाड़ों की मैगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं छत पे और मौसम हो रखा है एकदम मस्त। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन बस ये सब दिखाने का ही है। हवा आएगी एकदम और सब ले जाएगी, एक भी बारिश नहीं पड़ने देगी हमारे यहाँ, क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है, मौसम बनता है और बारिश कहीं और हो जाती है, हवा सारी घटा ले जाती है अपने साथ। तो गाइस अभी हम खाना वाना खा के आ गए हैं अपने रूम में, और पतिदेव भी आ चुके हैं और आज आए थे पूरे पूरे बारिश में भीग के। पतिदेव हेलो करो। हेलो। और इनको मैंने वैक्स करके तब भेजा था गोवा, और इनकी हालत देखो पैरों की, दिखाना टैनिंग कितनी ज़्यादा हो गई, बिल्कुल काले हो गए हैं। और शक्ल तो बिल्कुल ही काली हो गई, मुझसे बहुत गोरे थे लेकिन अब मुझसे भी काले लग रहे हैं ये। अनु इधर आओ, अनु इधर आओ, देखो शक्ल मैच करा के दिखाती हूँ, कितने काले हो गए हैं मुझसे। देखो अब भी मैं ही गोरा हूँ। कहीं ना हो गए काले लग रहे हो। और हाथ पे देखो अलग ही दिख रहे हैं, टी शर्ट के निशान इतने इतने जले हुए, बिल्कुल काले हो गए। अच्छा खासा मैंने इन्हें चमका के भेजा था भाई, ऐसे हो के आए हैं, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे किसी को कि ये अन्नू ही है मेरे। और ये हमारा ऋतुवेग क्या कर रहा है? मैं आपको पगार दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो? पगार दे रहे हो? हाँ। किसे पगार दे रहे हो? तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।